अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं बीबीसी मेवात। इस वक्त हम एडवोकेट मैनुद्दीन भाई साहब की ऑफिस पर हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। यूँ तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, वो एक ऐसे समाज सेवक हैं। हाई कोर्ट में तो प्रैक्टिस वो करते ही हैं, लेकिन अपने गांव ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों की सामाजिक सेवाओं में भी वो बराबर हाथ बटाते हैं। कोई भी उनके दर से खाली हाथ नहीं जाता। तो आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं मैनुद्दीन भाई से, जिसे प्यार में मैनू भी कहा जाता है। वार्ड नंबर 8 से जिला परिषद से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर आप ऐसा क्या कदम है आपका, क्या सोच है, क्या टारगेट है, ताकि आप युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और आप भी युवा हैं, तो उसने कहा कि पार्षदों का मुझे कोई ऐसा काम दिखाई नहीं देता जिसकी निशानी ये दिखा सकूं कि पार्षद की तरफ से ये किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से एक ऐसा शिक्षण संस्थान हतीन के अंदर खोलने जा रहा हूं जहां पर सभी के लिए फ्री कोचिंग मिलेगी और खेलने की सुविधा के लिए खेल का मैदान का भी बंदोबस्त किया जाएगा। मेरा ज़्यादा ध्यान सिर्फ युवाओं की तरफ रहेगा। और एक और बात उसने जो खास कही वो ये है कि जो दलाली सिस्टम है, आज हम अगर लाइसेंस बनवाने के भी लिए जाते हैं तो हमें दलालों से मिलना पड़ता है, तब जाकर हमारा छोटा काम होता है। मैं इस दलाली सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा। और आज जैसे कि ठोंडा ठहराओं के बीच में और बहुत सारे दलाल हैं, उनके बीच में के जाकर हम छोटी सी बात थाने तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे कामों के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे कामों को मैं सिर्फ फ़ोन पर ही निपटा सकता हूं और हाई कोर्ट में मैं अपने क्षेत्रवासियों की सेवा में हमेशा तैयार रहता हूं। जब चाहें 24 घंटा सभी की सहायता के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले मिलेंगे। इसलिए उसने समाज से अपने लिए मदद की अपील मांगी कि आप एक बार मुझे मौका देकर देखिए, फिर देखिए आपका बेटा क्या कर कर दिखाता है। अब हम मिलाने जा रहे हैं आपको मैनुद्दीन भाई से, जो आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं और उनके क्या विचार हैं, ताकि वो राजनीति में आना चाहते हैं। जबकि वो पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं, यानी कि मास्टर हैं, और एलएलबी होल्डर तो वो है ही, तभी तो वो चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। लेकिन फिर भी समाज सेवा के लिए उन्हें राजनीति में आने का कारण यही बताया कि उन्हें लगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पार्षद के जो काम होते हैं कोई यही नहीं जानता कि पार्षद क्या कर सकता है, लेकिन मैं एज ए पार्षद होकर भी समाज के लिए वो कर कर दिखाऊंगा जो एक विधायक भी नहीं कर सकता। जिनकी फ़ोन करने के लिए ज़रूरत होती है वो मैं बिना फ़ोन के ही वो काम करा सकता हूं। तो हम जानते हैं आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सुनिए मैनुद्दीन भाई का क्या संदेश है अपनी आवाम के लिए, वार्ड नंबर 18 वासियों के लिए। जी मैनुद्दीन भाई, आप बीबीसी मेवात के दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं, ताकि आप और लोगों से अलग साबित कर सके कि मैं और पार्षदों से ये कर कर अलग दिखाऊंगा। और आपकी जो पहचान है एक युवा नेता के तौर पर की जाती है। यूँ तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप फिर दोबारा से राजनीति के मैदान में आइए, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि मेरे को 8 साल से ज़्यादा हो गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में समाज की सेवा करते हुए। लेकिन अगर मैं एक प्रतिनिधि बनता हूँ, लोग मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, मुझे अपना रहनुमा चुनते हैं, तो उसमें एक बात अलग होती है। उसमें मैं लोगों का प्रतिनिधि बन के मुझे मौका मिलेगा एक समाज की सेवा करने के लिए। ऐसे तो मुझे समाज की सेवा करते हुए 15 साल हो गए, बचपन से ही मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। समाज की सेवा करते हुए आपको 15 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे मौके की तलाश में हैं कि आप जनता प्रतिनिधि बनकर उनकी आवाज़ उठा सकें। लेकिन हमने देखा है कि आज तक जितने भी पार्षद इस वार्ड से हुए हैं या किसी भी वार्ड से, तो हमें ऐसी कोई निशानदेही नहीं दिखाई देती हम कह सकें जिसके बारे में कि ये काम उस पार्षद ने किया है। तो आप युवाओं के भावी पार्षद मैनुद्दीन भाई से जब हमने पूछा कि जितने भी आज तक पार्षद हुए हैं या और नेता हुए हैं, ये बात तो सभी कहते आए हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत सारे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं, लोग उनके बातों में जाल में फंस जाते हैं और आकर उन्हें वोट दे देते हैं, लेकिन जीतने के बाद में वो जनता को भूल जाते हैं। तो इस बारे में उन्होंने एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना काम है हाई कोर्ट में, मैं जनता की सेवा पिछले 8 साल से तो हाई कोर्ट से करता रहा हूँ,
जबकि मेरा 15-16 साल का ये तजुर्बा है और बचपन से ही मैं राजनीति को बहुत गौर से देखता आ रहा हूँ। तो मैंने सीखा है कि पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर भी की है, एलएलबी भी की है। तो अगर सही तरीके से राजनीति की जाए तो उसमें भाईचारा भी बना रह सकता है और विकास भी हो सकता है। मैं यही उदाहरण मेवात के लिए एक पेश करना चाहता हूँ कि अगर असलियत राजनीति करें और पूरी ईमानदारी से की जाए तो वो युवाओं का तो विकास उसमें होगा ही, साथ में एक बिल्कुल राजनीति भी एक सकारात्मक की जा सकती है। तो इसमें मैनुद्दीन भाई ने खासकर युवाओं की तरफ ध्यान दिया कि खेल, जैसे कि खेल के मैदानों की कमी है, खेल के मैदान की भी हम इस तरफ भी ध्यान देंगे और फ्री कोचिंग सेंटर भी दिया जाएगा जहां पर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और पढ़ाई कर सकें। और जो गरीब बच्चे हैं उनकी स्कूल की फ़ीस मैं खुद भरूंगा। तो इस तरफ भी उसने ध्यान दिया, खासकर खेल और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान था। और बुज़ुर्गों के लिए कहा कि उनके लिए मेरे दिल में पहले से ही सम्मान है, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, उनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए भी मैं पूरे दिल से काम करूंगा। एक बार मुझे मौका देकर देखिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो बीबीसी मेवात ने कुछ सर्वे किया, जयंती मोड़ से लेकर अड्डे तक, और कुछ लोगों से जाना। तो मैनुद्दीन भाई पर भरोसा काफ़ी लोगों ने जताया। तो उसने कहा कि अब की बार मौका हमें देना चाहिए और मैनुद्दीन भाई की तरफ हमें कुछ बहुमत नज़र भी आया। तो जब हम मैनुद्दीन भाई के ऑफिस पर पहुंचे तो यहाँ पर 10-20 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। कोई गांव का मैटर था या कुछ और था। तो सामाजिक मसलों पर वो पहले से ही एक्टिव रहते हैं और छोटे मोटे कामों को निपटाते रहते हैं, जबकि ये भी एक जन सेवा है। तो इसीलिए वो पार्षद बनना चाहते हैं ताकि समाज में जो उथल पुथल हो रही है और एक टूट पैदा हो चुकी है, भाईचारा ख़त्म हो चुका है राजनीति के नाम पर, वो बना रहे और राजनीति अपनी जगह रहे। तो इसलिए बीबीसी मेवात आपसे गुजारिश करती है कि मैनुद्दीन भाई जैसे पढ़े लिखे शिक्षित ईमानदार युवा को एक जीत का हक बिल्कुल देना चाहिए, ताकि हम देख सकें एक शिक्षित ईमानदार वकील जो हाई कोर्ट में बैठता है, ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान अपने वार्ड के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि उनके पास काबिलियत, वो बात करने की काबिलियत है जो एक नेता के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए मैनुद्दीन भाई को हम सपोर्ट करते हैं। तो आगे देखिए राजनीति आगे तक क्या होता है। आप देख रहे हैं बीबीसी मेवात, मैं साहिल खान, कैमरामैन शोएब खान के साथ। और राजनीति के न जाने कब क्या हो जाए, हर कण की रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए बीबीसी मेवात। और मैनुद्दीन भाई का सबसे जो हमें अच्छी बात लगी वो यही लगी, लोगों से उसका मिलने जुलने का तरीका, जो एक सादगी है वो हर नेता में दिखाई नहीं देती। घमंड नाम की तो उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि उसके पिताजी हेडमास्टर हैं, उनके अपने पास लग्जरी कारें हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी एक आम जिंदगी जीना वो पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैनुद्दीन भाई हमें और कैंडिडेट से बेहतर लगे। अभी तक 8 नंबर वार्ड से हमें कोई दूसरा कैंडिडेट का ऐसा नाम सामने आता नहीं दिखाई दिया जो मैनुद्दीन भाई को हरा सके। तो हम आपकी कमेंट चाहते हैं और दर्शकों से भी हम जानना चाहते हैं, क्या मैनुद्दीन भाई को हराया जा सकता है? क्या वार्ड नंबर 8 से कोई दूसरा ऐसा उम्मीदवार है जो मैनुद्दीन भाई से ज़्यादा वोट ले सके और जो इनसे बेहतर शिक्षित हो? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैनुद्दीन भाई के बारे में आज इतना ही। तो अगली कड़ी में हम आपको दूसरे उम्मीदवार से रूबरू कराएंगे, आखिर तक उसके बारे में क्या बात निकल कर आती है। तो देखते रहिए बीबीसी मेवात, मैं साहिल खान, कैमरामैन शोएब खान के साथ। शुक्रिया। मैनुद्दीन भाई से कोई भी क्षेत्रवासी किसी भी समस्या को लेकर अगर मिलना चाहता है तो जयंती मोड़ हतीन पर उनका ऑफिस है। एमडी खान एडवोकेट नाम का आपको साइन बोर्ड लगा दिखाई देगा। जयंती मोड़ से जो कोंडल की तरफ सड़क जाती है वहीं पर उनका हेड ऑफिस है।